नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। जनपद वाराणसी में स्थित 32 स्टार द डेंटल हब के डायरेक्टर रोहित सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस महान चिकित्सक पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र राय के जयंती एवं पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि सभी काशी वासियों ने अपने हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान दें और डॉक्टरों को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो उन्हें प्रोत्साहन करें कि वह हर एक मरीज को स्वास्थ्य की देखभाल के प्रति जागरूक भी करें। उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में आने वाले नए चिकित्सक को संदेश दिया कि आप किसी भी फील्ड में हो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप महान डॉक्टर बन सकते हैं। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए बताया कि किसी ने कहा है कि एक व्यक्ति किसी नदी का गंदा पानी पीकर वह 10 लोगों को बोलता है कि यहाँ का पानी मत पीजिए, गंदा है। इस तरह जब प्रैक्टिस करते हैं तो एक भी यह विशेष ध्यान दे कि कहीं गलती ना हो। आगे उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन हर किसी की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, क्योंकि हेल्दी व्यक्ति की लाइफ को अच्छी तरह से एंजॉय कर सकता है। इसमें डॉक्टर का रोल बहुत अहम होता है। छोटी बड़ी हर तरह की बीमारियों को डॉक्टर की मदद से ठीक किया जा सकता है, इसलिए उन्हें भगवान का दर्जा मिला हुआ है। जो लोगों की सेवा करते हैं और उस सेवा का जो है हम उसमें कुछ जो सेवा भाव से जो हम कुछ भी कर रहे हैं, मैं एज ए डेंटिस्ट हूँ, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं लोगों के लिए जो सुविधा हो सकती है हम सुविधा देने की प्रयास करते हैं। तो उसी तरीके से जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं वो अपने तरीके से, अपने टेक्निक से, अपने स्किल्स से लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो इन डॉक्टर्स डे पर हम लोग को एक साथ जुट करके मनाना चाहिए, लोगों की छोटी सी सेवा भी करनी चाहिए, ठीक है। और इससे संबंधित लोगों को कैंप के जरिए या छोटे छोटे गांवों, शहरों या कस्बों में जा करके थोड़ा सी अपना एक एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करना चाहिए। क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपके शरीर के लाभदायक जो चीज़ें हैं या शरीर से जो आप जो कर रहे हो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, उन सब चीज़ों पर थोड़ा सा आपको जागरूकता देनी चाहिए। अब जैसे हमारा 1 जुलाई परसों मंडे को, सोमवार को है, तो मैं अपनी क्लिनिक पर मैं क्या करता हूँ कि जो भी हमारे यहाँ आते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, उन लोगों को थोड़ा सा मैं जो चेक करता हूँ उनके लिए ये रख देता हूँ कि हम आपसे कोई चार्जेस नहीं लेंगे। एक तरीके का मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इधर उधर नहीं जा पा सकता हूँ या नहीं जा पा रहा हूँ किसी भी वजह से। तो एक तरीके से मैं उनके लिए जो भी आ सकता है हमारे क्या, हम उसके लिए अपनी तरीके से सेवा कर रहे हैं। तो हम उस तरीके से आप भी, हम सारे डॉक्टर्स को एक न्यूज़ या एक तरीके से बोला जाए एक चीज़ें बताना चाहते हैं कि आप भी अपने क्लिनिक पर या किसी भी तरीके से आप थोड़ा थोड़ा चीज़ें सहयोग देते रहिए, ठीक है। मैं दांतों के बारे में कुछ ना कुछ उनको बताता रहता हूँ, ब्रशिंग टेक्निक्स बताता हूँ, अपने चेहरे को कैसे सफ़ा रखें, बालों को कैसे सफ़ा रखें, ठीक है। बाहर जाते समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, खान पान में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा मैं अपने लिए भी रखता हूँ और अपने दोस्तों, यारों या फिर परिवार वालों को, हमारे कलीग्स हैं, उनको भी बताता रहता हूँ। आप सभी से गुजारिश है कि इन डॉक्टर्स डे पर डॉक्टरों की थोड़ा सा आप अपना एक सहयोग दें कि उनके लिए और क्या किया जा सकता है, वो कैसे दूसरों की सेवा कर सके, उस पर भी अपना एक विचार रखें। आने वाले डॉक्टर साहब, जूनियर डॉक्टर्स हैं डेंटिस्ट संबंधी, उनके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं डॉक्टर डे पर? डॉक्टर्स डे पे मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी आने वाले हमारे छोटे सहयोगी हैं, डेंटिस्ट हैं, उनको पहले अपना एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है, एक सीनियर डॉक्टर्स के साथ रह करके प्रैक्टिस करना चाहिए। क्योंकि पढ़ाई अलग चीज़ है, हम लोग तो हर एक चीज़ें देखते हैं, मगर भगवान ने हमारे दांतों और इन सब चीज़ों को ऐसा यूनिक बनाया है कि वो पढ़ाई सिर्फ खाली एक हमको एक आइडियल चीज़ें बताती हैं, मगर एक्सपीरियंस और स्किल्स वो देखने से, करने से
और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस समय आप जब पेशेंट बैठा है आपको वो एक्सपीरियंस आपको नहीं आता या एक्सपीरियंस उस चीज़ों को आप नहीं किए हो, तो आपके लिए वो बहुत बड़ा एक टेंशन क्रिएट कर सकता है। तो पहले तो आप जो है बड़े डॉक्टर्स के साथ या जो एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं उनके साथ आप बैठ करके उन सारी चीज़ों पर आप ध्यान दें, उन चीज़ों को सीखें, फिर अपनी एक खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट करें। क्योंकि बोलते हैं ना कि अगर एक नदी के अंदर एक थोड़ा सा गंदा पानी अगर किसी ने पी लिया तो वो सबको जाके बोलता है कि यहाँ का पानी बहुत गंदा है, आप इस चीज़ को मत पीजिएगा। उसी तरीके से हमारे प्रैक्टिस लेवल में भी होता है कि अगर आपने किसी भी तरीके से कुछ गलत ट्रीटमेंट एक ही पेशेंट का हो गया तो वो 10 पेशेंट्स को बोलेगा, और आपने बहुत अच्छा किया है तो वो भी जाके 10 पेशेंट्स को बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे काम अच्छा होता है। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा आप I'm a prosthodontist and implantologist. Today I am going to show you something a better quality of treatment with the low cost and that better quality. So, सर अपना नाम बताइए। हरिद्वार उपाध्याय जी। तो आपका ये जो हमने आपको ये डेंचर हमने आपको पहनाया था, आई थिंक 1 महीना से ऊपर हो गया है, ठीक है। तो जब ये मैंने आपको पहनाया था और आज का टाइम पे आप क्या क्या चीज़ें खा पी सकते हैं? जैसे हम भीगा हुआ बादाम जो पहले खा लेते हैं, हाँ। भीगा हुआ बादाम, हाँ, और रोटी वगैरह, रोटी सब्जी सब हाँ। आराम से खा लेते हैं। रोटी सब्जी दाल चावल भीगा हुआ खा- बादाम सारी चीज़ें खा सकते हैं। ऐसा इसके लिए हमको कोई आपका सर्जरी तो नहीं करना जी, पड़ा? नहीं, कोई सर्जरी की हमको ज़रूरत भी नहीं लगी आपको, जी जी बल्कि आपका नीचे में जो हमने दांत देखा था हमने उसको भी बचाया जी जी और उसको एज एन सपोर्टिव दांत की तरह हमने यूज़ भी किया, जी हाँ ठीक है। जी। तो ऑल ओवर अभी आपका जो कंडीशन था, ऊपर में हमने जो है अटैचमेंट्स के लिए 2 दांत का आपका यूज़ किया इस साइड में और 2 दांत का हमने यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। और उस 2 दांत के सपोर्ट से हमने पीछे का दांत जो एज ए फिक्स की तरीके से हमने लगाया। हाँ। लगाने पे आपका दांत हिलता तो नहीं है, कुछ नहीं। आप बोलते हैं बात करते हैं तो भी हिलता नहीं है, आप खाना वाना खाते हैं तो भी हिलता नहीं है ना। तो सिर्फ जो है एक सर्जिकल या इम्प्लांट, मैं इम्प्लांट को गलत नहीं कह रहा हूँ, इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, बट वेयर इज दैट हम पेशेंट का पैसा बचा सकते हैं और पेशेंट को अफोर्डेबल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। वहाँ पे वी कैन यूज एज एन प्रिसीजन अटैचमेंट डेंचर फॉर द अपर एंड द क्यूसिल डेंचर ऑन द लोअर आर्च, ओके। अब हम पेशेंट्स को बोलते हैं लगाने के लिए, लगाइए सर आप। लग गया है सर? हाँ, अपना नाम बताइए सर। बोलने में कोई दिक्कत होती है? ना। लगाने पे हिल रहा है ऐसा कुछ? ना कुछ नहीं। कुछ नहीं हिल रहा है। थोड़ा सा स्माइल करिएगा सर, देखेंगे इसको। ओके। अपने हाथ से देख सकते हैं ये हिलेगा नहीं और एज ए फिक्स दांत हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आरपीडी हमेशा क्या है कि वायर लगाते हैं, हर पेशेंट में आरपीडी की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ पे हमारे आगे के दांत मजबूत होते हैं, इन मजबूत दांतों का हम यूज़ कर सकते हैं और ये मजबूत दांत जो है पीछे के दांतों को एज एन सपोर्टिव हम यूज़ कर सकते हैं एज एन प्रिसीजन अटैचमेंट्स, ठीक है। बट इन द लोअर आर्च, लोअर केस में हमारे पास ऐसे कुछ दांत नहीं है हमारे पास दांत नीचे के। थोड़ा पास लेके आइए, दिखाइए जरा। हमारे पास नीचे के दांत में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं,
बट हमारे पास एक दांत जो है यहाँ पर था, एज एन कॉर्नर पे। थोड़ा सा उसको जूम करिएगा। हाँ, दिख रहा है। हमारे पास पीछे में एक दांत था जिसको हमने एज एन यूज़ किया कि थोड़ा सा एटलीस्ट हमको सपोर्ट मिले। बाकी जो है हम जो डेंचर देते हैं उसमें इन चीज़ों का काफ़ी मोल होता है। अगर पीछे के दांत हमारे पास है, हम उसको यहाँ पर एज एन सपोर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैसे सपोर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं? सो वी हैव टू टॉक अबाउट दैट क्यूसिल डेंचर। क्यूसिल डेंचर मीन्स कि दैट द टूथ विच हैज़ बीन रिमेन देयर we can use as a supportive teeth, but as less as possible, as much as possible, wherever that we get the retention, that patient have the possibility to achieve that food without the movement, so we can use it. Sir, अब इसको नीचे वाले को पहनिए। अपना नाम बताइए सर। हरिद्वार उपाध्याय। क्या करते हैं आप? घर पर ही रहते हैं। रिटायर हैं आप? रिटायर हैं। वेरी गुड। आप इसको लगा के जब आप बात करते हैं या आप हमसे बात करिए तो ऐसा बोलने में ऐसा कुछ अनकंफर्टेबल लगता है आपको? मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, बात कर लेते हैं आराम से। सारी बात कर लो, बात कर लेते हैं। संगीत है, संगीत भी गा लेते हैं, पढ़ लेते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सो आपने देखा कि हम किस हद तक कोई भी चीज़ को अगर हम बचाना चाहें और किसी को अच्छी चीज़ें देना चाहें तो हम अपने पूरे मन से उस चीज़ को दिया जा सकता है। और बुज़ुर्गों का आशीर्वाद रखना और लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। और हम इस तरीके से काम के लिए हम आगे बढ़ते रहेंगे और बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस चीज़ को देखने के लिए। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें परफेक्ट मिशन लाइव।